हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज के करंट अफेयर में तो यही बता दूं सबसे पहले कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत की पहली एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसका टर्न कितना है, 12 लाख करोड़ की पूंजी वाली पहली भारतीय कंपनी। ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम न्यूज़ आज की देखें तो आज की आपकी पहली न्यूज़ है सुध, SHUDH। सुध क्या है? सुध के बारे में देखो, SHUDH ये कानपुर IIT द्वारा विकसित एक UV सैनिटाइज़र डिवाइस है। क्या है? अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र डिवाइस। इसमें क्या है, ये 10 बाई 10 के कमरे को 15 मिनट में बिल्कुल सैनिटाइज कर देती है। ठीक है। ये हालिया में जो कोविड-19 है तो उसके कारण लोगों को सैनिटाइज़ और जगह को सैनिटाइज़ करने की बात की जा रही है। तो IIT कानपुर के स्टूडेंटों ने इसे बनाया है। तो क्या है ये? UV सैनिटाइज़र UV सैनिटाइज़र डिवाइस। क्या है? UV सैनिटाइज़र डिवाइस। किसने बनाया? अगर इस पे बात करें तो IIT कानपुर के ने इसे क्या है, बनाया है। और अगर इसके फीचर्स के बारे में देखें तो 10 बाई 10 के एक कमरे को, मीटर स्क्वायर के कमरे को 15 मिनट में सैनिटाइज कर देती है। 15 मिनट में सैनिटाइज, कितने मिनट में? 15 मिनट में सैनिटाइज कर देती है। ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग एक डिवाइस है। अगर इसके बारे में और देखें तो इसमें जो 15 वाट के बल्ब लगे हुए हैं, कितने के? 15 वाट के UV लाइट लगी हुई हैं और जो अल्ट्रा वायलेट किरणें और एक सैनिटाइजिंग करते हैं, इसकी सहायता से आप अपना कमरा, अपना क्षेत्र, अपना होटल ये सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक। तो ये ध्यान रखना, सुध क्या बना है? सुध बनाया है। इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ पर अगर हम चलें तो हमारी अगली करंट है आपकी भारतीय इंटरनेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत ने ईरान में एक बंदरगाह विकसित किया था। कौन सा? चाबहार बंदरगाह। ठीक है, बाहर ईरान में। तो उस चाबहार बंदरगाह में एक त्रिबिंदु उसे मिलाती हुई एक रेलवे ट्रैक बनाई है भारत सरकार ने, भारत ने, हमारे ने। तो वहाँ पर एक त्रिबिंदु ट्रैक है। क्या है? त्रिबिंदु ट्रैक। चाबहार जाहिदन परियोजना, इसके बारे में देखो। तो पहले मैंने कहा कि चाबहार बंदरगाह का विकास किसने किया है? भारत ने किया है। तो वहीं पर एक त्रिबिंदु पॉइंट है और उस त्रिबिंदु पॉइंट में क्या है? वो त्रिबिंदु जो पॉइंट है आपका, वो पाकिस्तान, यानी 3 देशों, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, इन देशों को जोड़ता है। ठीक। तो इस त्रिबिंदु पॉइंट पर 41 किलोमीटर, कितने की? 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक भारत सरकार या भारत द्वारा बनाया जाना था। ठीक है। तो ये चर्चा में आज इसलिए आया क्योंकि ईरान ने इसको रोक दिया है और ये कहा है कि इसकी फंडिंग में विलम्ब हो रहा है। कौन फंडिंग कर रहा था? भारत फंडिंग कर रहा था। तो इसका ये आरोप लगाकर कि इसकी फंडिंग में विलम्ब हो रहा है, इसे क्या कर दिया गया है? रोक दिया गया है। ठीक है। तो ये आपकी आज की दूसरी न्यूज़ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगली करंट के पास। तो हमारा अगला करंट है कौन सा? आपकी स्टेट का। इसमें क्या है अगली करंट में? इसमें जो है एक परियोजना के बारे में बताया गया है, रायतू भरोसा केंद्र। क्या है? रायतू भरोसा केंद्र। रायतू भरोसा केंद्र यानी RBK। RBK के बारे में क्या है इसमें ज़रा देखते हैं। RBK आंध्र प्रदेश में किसानों को
की फसलों को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुरू की गई एक सेवा है। तो इस वर्ष रायतू परियोजना के अंतर्गत, रायतू मीन्स एक तेलुगु शब्द है, अगर इसमें हम जाएं तो ये एक तेलुगु शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? किसान। क्या अर्थ होता है? किसान। तो किसानों की फसलों का पंजीकरण, उनका बीमा कराने की शुरुआत कर दी है 13 जुलाई से। किसने? आंध्र प्रदेश ने। किसने कर दी है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश में किसानों की फसलों का बीमा प्रारंभ। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? क्या किया है? फसलों का बीमा प्रारंभ किया गया। इसमें क्या होगा? इसमें फसलों का ऑनलाइन चित्रण किया जाएगा, उनका ऑनलाइन सर्वे किया जाएगा और उनका पंजीकरण किया जाएगा। जैसे कोई अगर परेशानी हो, कोई किसानों की फसल बर्बाद हो तो उसको क्या मिलेगा? बीमा दिया जाएगा राशि। ठीक, तो अगर हम अगली न्यूज़ के पास चलें तो अगली जो हमारी न्यूज़ है वो नेट ग्रिड की न्यूज़ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है, इसे ध्यान से देखना। नेट ग्रिड क्या है इसके बारे में ज़रा देखते हैं। नेट ग्रिड, इसके बारे में देखते हैं ज़रा। नेट ग्रिड जो है इसमें क्या किया जा रहा है? जैसा कि आपको पता हो कि 26/11 के हमले के बाद नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के अंतर्गत भारत के सारे पुलिस स्टेशनों को जोड़ने की बात की जा रही है, एक लिंक की बात की जा रही थी। तो इस लिंक में क्या करना था? इसमें एक डेटाबेस तैयार किया गया है जिसमें लगभग सारे जितने भी अभी जो पुलिस स्टेशन हैं उन्हें जोड़ा गया, उनका डेटा तैयार किया गया है। तो नेट ग्रिड के अंतर्गत अगर हम देखें क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? इसमें 1400 पुलिस स्टेशनों, कितने? 14,000 पुलिस स्टेशनों का डाटा 2020 के अंत तक क्या कर दिया जाएगा? शुरू जोड़कर लिंक द्वारा डेटाबेस एक्सेस लिंक से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो ये हुआ आपका नेट ग्रिड। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक शक्तिशाली इंटेलिजेंस एकत्रीकरण मैकेनिज्म बनाई जा रही है। ठीक है, और इस परियोजना में लगभग 3400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर इसके हम केंद्र की बात करें कि नेट ग्रिड का केंद्र कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जा रहा है? बंगलुरु में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? बंगलुरु में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका नेट ग्रिड हुआ। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें कि कौन कौन सी एजेंसियां इसमें रियल टाइम बेसिस डाटाबेस प्राप्त कर सकती हैं, तो आपकी सीबीआई, आपकी हमारी रो यानी आपकी जो क्या है इंटेलिजेंस आईबी ब्यूरो है, रिसर्च एंड इंटेलिजेंस आपकी रो है, सीबीआई है, एफआईओ है, डीआरआई है। तो ऐसी 10 जो आपकी सिक्योरिटी संबंधित है इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उसको इसमें डेटा द्वारा लिंक किया जाएगा। और अभी जो है टारगेट 14,000 से अधिक स्टेशनों का डेटाबेस 2020 तक आपस में लिंक कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसके बाद जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि भारत की पहली निजी कंपनी बनी, कौन सी? रिलायंस, जिसका क्या हुआ है? 12 लाख करोड़ रुपए की मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक, और इसका शुद्ध लाभ भी बढ़ा है। तो ये आज की पहली भारतीय कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ रिलायंस को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक हिमालयन व्याघ्रा कीड़ा, एक न्यूज़ और देख लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। एनवायरनमेंट से संबंधित हिमालयन व्याघ्रा कीड़ा जड़ी क्या किया गया है? कीड़ा जड़ी
कीड़ा जड़ी को क्या किया गया है, कीड़ा जड़ी को